ये सब कुछ जो देख रहे हैं आप, ये इसके वजह क्या है, इनके वजह क्या छुपा हुआ है, कैसे हो पाया ये सब चीज, उसके बारे में आज जो टॉपिक दिया है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। अब सारे लोग जानना चाहते होंगे दोस्तों, इसका एक ही वजह है जो सफलता की डोज 5 प्लान रोज जो महागुरु जी बताते हैं। आज का विषय दिया है, सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है 14 प्लान। 14 प्लान अगर ना करें तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये जो कुछ भी अचीवमेंट आप देख रहे हैं ये प्लान दिखाने की वजह से हो पाया है। तो प्लान सबसे पहले किसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं प्लान, इसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्टकट में जल्दी जल्दी जानते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य को सिद्ध करने की वह रूपरेखा जो अभी कल्पना के क्षेत्र में ही हो, पूरी तरह से निश्चित ना हुई हो, उसे प्लान या योजना बोलते हैं। या सीधी भाषा में अगर बोलें, किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए दो संभावित लोगों के बीच सकारात्मक बातचीत को ही प्लान बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं प्लान में, लोगों से बात करते हैं, लोगों से हाय हेलो करते हैं, उनको फिर अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं, अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी देते हैं, और उसके बाद जो बिजनेस हमारा बिजनेस प्लान है जिससे इनकम हमारी आती है उसके उसके सामने रखते हैं, इसी को प्लान बोलते हैं। यही है हमारा प्लान। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मेन हमारा काम क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में अगर ये काम ना करे इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही काम है, नेटवर्क बनाना या अपने नीचे एक्टिव लोग तैयार करना। अपना एक ही काम है, अपने नीचे लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग में है और अपने नीचे लोग ना लाए तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग करने का कोई फायदा नहीं, फिर तो नौकरी ही कर रहे हैं। अपने नीचे ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे तैयार हो सकता है, उसी के लिए हम प्लान दिखाते हैं, उसी के लिए ये काम हम करते हैं। अगर लोगों से बातचीत ना करें, अपना प्लान ना दिखाएं, तो नेटवर्क कभी भी हमारा बनेगा नहीं, कभी भी हम नेटवर्क नहीं बना सकते। और नेटवर्क अगर नहीं बना तो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होना तय है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सफल नहीं हो पाते कभी भी। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ तो जाते हैं लेकिन वो अपना बिजनेस प्लान नहीं दिखाते, उम्मीद में बैठे रहते, अपने आप कुछ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा, अपने आप लोग तैयार हो जाएंगे, अपने आप चेक बनेगा। इस उम्मीद में बैठ के अब मतलब निकाल देते हैं समय, और अंततोगत्वा यही होता है, लोग फेल हो जाते हैं, बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। इसका कारण ये होता है या तो वो प्लान दिखाना जानते नहीं, सीखते नहीं, या उनको शर्म लगता है प्लान दिखाने में, या फिर डरता है लोगों से, या एक कारण और हो सकता है कि उसको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता जिसकी वजह से प्लान नहीं दिखा। तो सीख लिया जाए, अगर सीख के अगर इस काम को किया जाए तो बिल्कुल किया जा सकता है। प्लान दिखाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे हमें कोई फाइटर नहीं उड़ाना है, इस बिजनेस में हमें कोई मिसाइल नहीं तैयार करना है। सिंपल सा है, अपने बिजनेस प्लान फोल्डर से प्लान लोगों को समझाना है, जो जो चीज उसमें लिखा होता है वही चीज बताना होता है लोगों को। या तो लोग हाँ बोलते हैं या फिर लोग ना बोलते हैं। हाँ बोलते हैं तो हमारे साथ आते हैं, हमारे नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं, ना बोलते हैं तो वो चले जाते हैं। और महागुरु जी तो फॉर्मूला दिया हुआ ही है, बताया हुआ है शुरू से ही, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। इस फॉर्मूले पे चलते रहते हैं तो हमारा नेटवर्क बनता रहता है। सभी लोग हमारे साथ नहीं आते हैं, रेशियो हमारा काम करता है। तो 5 प्लान दिखाते हैं तो एक लोग उसमें से हमारे साथ आ ही जाते हैं, हमारे नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। तो जो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं उनका तेज गति से नेटवर्क बनता है, और जो धीरे धीरे प्लान दिखाते हैं उनका चेक भी नहीं बनता और रिजल्ट भी कम आती है, और बंदा धीरे धीरे लेट समय में सफलता लेता है। हमें जल्दी से सफलता अगर लेनी है तो तेज गति में प्लान दिखाना है, ज्यादा संख्या में प्लान दिखाना है, क्योंकि बिजनेस ये नेटवर्क मार्केटिंग नंबर्स का गेम है। जितने ज्यादा नंबर्स में हम प्लान करते हैं उतने तेज गति में हमको सफलता मिलती है। तो इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए हर आदमी अपना अपना प्लान दिखाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट और अहम काम है हमारा प्लान दिखाना। जितनी ज्यादा संख्या में हम प्लान दिखाते हैं उतनी ज्यादा संख्या में हमारी उतनी तेज गति में हमको सफलता भी मिलती है, और उतना ही बड़ा हमारा चेक भी बनता है। तो प्लान की संख्या को अगर हम बढ़ा दें तो रिजल्ट की संख्या बढ़ना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन लोग क्या करते हैं, कोई एक सप्ताह में एक भी प्लान नहीं दिखाता, बोलता फुल टाइम बिजनेस कर रहा हूँ, पार्ट टाइम कर रहा हूँ, फुल टाइम कर रहा हूँ, पूछने से बोलता मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। 15 दिन में भी कोई प्लान नहीं दिखाते, ना एक महीने में कोई प्लान दिखाते हैं, फिर रिजल्ट की उम्मीद में बैठे रहते हैं, चेक खोल खोल के देखते रहते हैं कि कितना चेक बना मेरा, और पीछे मुड़ के देखें तो प्लान एक भी नहीं किया पूरे महीने में भी। तो प्लान अगर रिजल्ट नहीं हो रहा है आपका, चेक नहीं बन रहा आपका, रैंक नहीं हो रहा आपका, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है आपका, अगर आपका टारगेट नहीं हो रहा तो इसके पीछे पीछे एक एनालिसिस करके अगर देखेंगे
अपना एक्सरे करके देखेंगे, पता चलेगा कि आपने कुछ भी नहीं किया, एक भी आदमी को प्लान नहीं किया। इसका कारण है जिसके वजह से आपका वो चेक नहीं बनता है, बाकी चीज कुछ भी नहीं होता। तो ये सब रोगों की एक दवाई है। प्लान अगर दिखाएंगे तो टारगेट भी होगा, रैंक भी होगा, रिकॉग्निशन भी बढ़ेगी, आपका तेज गति से सफलता भी मिलेगा और आपके अकाउंट हमेशा हरे भरे रहेंगे। इसका एक ही वजह है, नंबर्स ऑफ प्लान, ज्यादा संख्या में प्लान। इस दुनिया में देखिए हर आदमी अपना अपना प्लान दिखाता है, चाहे वो कोई भी हो, सब्जी वाला हो या फल वाला हो, दूध वाला हो, टाटा, बाटा, अंबानी, मित्तल, बच्चन, सब अपना अपना प्लान दिखाता है। सब लोग अपना, अमिताभ बच्चन जी को देखा होगा आपने, कौन बनेगा करोड़पति चलाते हो, क्या करते हैं, अपना प्लान शो कर रहे हैं। सब्जी वाला सब्जी खोल के बैठा है, अपना प्लान दिखाता है। अगर सब्जी वाला सब बोरी में रखे अपना सब्जी और बेचने के लिए निकले तो कोई लेगा उसका सब्जी? वो अगर ठेले पे सजाता है या बोरी पे सजाता है, उस पे पानी मारता है, बिल्कुल सजा सजा के रखता है, इसका मतलब अपना प्लान शो कर रहा है। सब आदमी अपना प्लान शो करता है। फल वाला अपने फल को सजा के रखता है, इसका मतलब अपना प्लान दिखा रहा है वो। हमें भी दोस्तों, जब तक हमारे पास प्लान फोल्डर है और लोगों के सामने अगर ना खोलें तो इसका मतलब प्लान, आपको ये देखना है कि 24 घंटे में सुबह से लेकर शाम तक में आपका प्लान फोल्डर कितने बार खुला। आपने प्लान फोल्डर जितने बार खोला, इसका मतलब समझ लीजिए जैसे दुकानदार है, कोई दुकानदार शटर सुबह खोलता है, झाड़ू लगा के शटर खोलता है, उसके बाद दिन भर बैठा रहता है वहां, इसका मतलब अपना दुकान खोल के बैठा है। दुकान का शटर जैसे ही बंद कर दिया तो इसका मतलब उसका प्लान शो बंद। वैसे ही प्लान फोल्डर हमारा है, प्लान फोल्डर जितने बार खुला, इसका मतलब समझ लीजिए उतने बार आपने दुकान खोला। अगर प्लान फोल्डर एक बार भी नहीं खुला तो इसका मतलब एक भी प्लान नहीं हुआ। तो प्लान फोल्डर कितने बार खुलता है दिन भर में, उतनी संख्या में आपका प्लान है। अगर एक बार भी, लोग खोलते नहीं प्लान फोल्डर, आज भी नहीं खोला, कल भी नहीं खोला, एक सप्ते में नहीं खोला, 15 दिन में नहीं खोला, बोलता है सर चेक नहीं बन रहा है। प्लान फोल्डर कितने बार खोला सुबह से लेकर शाम तक, ये देखिए। आपका लैपटॉप कितने बार खोला सुबह से लेकर शाम तक, कितने लोगों के सामने खोला प्लान फोल्डर, कितने लोगों के सामने आपका लैपटॉप खोला, कितने लोगों से आपने इसके बारे में डिस्कशन किया, वही है हमारा रिजल्ट। तो दोस्तों, प्लान की संख्या अगर बढ़ा देंगे, बाकी कुछ भी करें या ना करें, प्लान की संख्या अगर बढ़ा दें, रिजल्ट आना ही पड़ेगा। रिजल्ट को आएगा ही, नहीं चाहेंगे तब भी आएगा, लेकिन प्लान दिखाना पड़ेगा। प्लान दिखाएंगे रिजल्ट बढ़ेगी। अब आती है बात कि प्लान कितने प्रकार से हम दिखा सकते हैं या प्लान कितने प्रकार का होता है। जब आप प्लान फोल्डर दिखाते हैं, इसके कई तरीके हैं प्लान दिखाने का। आप कोई सा भी तरीका आपको अच्छा लगता है, जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप प्लान दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले होता है 1-to-1 प्लान, एक एक सिंगल आदमी को मिल मिल के हम प्लान दिखाते हैं। दूसरा तरीका होता है आप 6-7 लोगों को, 8 लोगों को, 10 लोगों को बिठा के प्लान दिखा सकते हैं। तीसरा तरीका किसी के घर पे जाके होम प्लान हम करते हैं। और चौथा तरीका होता है वेन्यू पे ले जाके लोगों को हम प्लान दिखाते हैं। और पांचवा तरीका है जूम पे बुला के लोगों को प्लान दिखाते हैं। जूम एक नया सिस्टम आया, आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारा, जिसके माध्यम से पहले जैसे दूसरे सिटी में कोई आदमी है, एक आदमी आसाम में है, एक आदमी दिल्ली में है, तो आसाम में जाके प्लान दिखाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जूम ने एक ऐसा साधन हमें दिया जिसके माध्यम से आज दुनिया के किसी भी कोने से लोगों को आप अटैच करके प्लान दिखा सकते हैं। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है, जहां से हम पूरी दुनिया के लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। इंडिया तो छोड़ो, दुनिया में भी प्लान दिखा सकते हैं, विदेश में भी प्लान दिखा सकते हैं। अगर कोई यहाँ जान पहचान के लोग हो तो आप विदेश में भी प्लान दिखा सकते हैं। तो अब हम प्लान में जाने से पहले, प्लान में चाहे घर पे दिखाते हैं, चाहे वेन्यू पे दिखाते हैं, या किसी के घर पे जाके दिखाते हैं, कैसे भी प्लान दिखाते हैं, चाहे जूम पे प्लान दिखाते हैं, पांचों प्लान जो बताया आपको, पांचों में से किसी जगह पे भी आप प्लान दिखाते हैं तो इसमें 4 बातों को ध्यान रखना जरूरी है। कि प्लान में आप कहीं भी जाते हैं, लोग सिंगल में प्लान दिखाते हैं तो कैसे भी ड्रेस में बैठ के प्लान दिखाने लगता है, टी शर्ट पहन लेता है या टी शर्ट में बोलता है मैं प्लान दिखाता। बात कर रहे करोड़पति बनने का, लास्ट में बोलते हैं आप कमा सकते हैं 40,95,000 या 2 लाख रुपए कैपिंग ले सकते हैं, और बैठ के प्लान दिखाता है टी शर्ट में। आदमी को समझ में नहीं आती। आप सिंगल भी अगर प्लान दिखा देते हैं, दिखाने जाते हैं, तो हमें 4 बातों का ध्यान रखना है प्लान दिखाने में। ड्रेस अच्छा पहन के बैठना है। सिंगल भी बैठते हैं तो प्लान आप कोशिश करिए अच्छा ड्रेस पहन के बैठिए। समय जो दिया है गेस्ट को, समय से पाबंद बन के जाइए। जो समय दिया है उस समय से 5 मिनट पहले उनके पास पहुंचिए, या
अपने घर पे बुलाए हैं तो प्रेजेंट रहिए उस टाइम। गेस्ट आ जाता है, मान लीजिए आपके घर पे ही आया, गेस्ट आ गया लेकिन आप रेडी नहीं है, या उनके घर पे गए तो वहाँ ड्रेस पहन के नहीं गए, कैसे भी चप्पल पहन के चले जाते हैं, तो रिजल्ट उससे नहीं आता। क्योंकि लोग पहले प्लान को बाद में देखेगा, पहले आपको देखता है, पहले हमको देखता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं। पहले आपको देखता आदमी, आपको देख के जुड़ता है, हमको देख के जुड़ता है, प्लान को देखता तो बाद में है। तो सबसे पहले हमें समय का पाबंद बनना है, और घर पे जाते हैं या डिसिप्लिन को मेंटेन करना है प्लान दिखाने से पहले। और अपना अचीवमेंट, चाहे 1000 भी कमाया है, आपके अचीवमेंट से दो लोग जुड़ता है। 1 करोड़ का चेक महागुरु जी का दिखाएंगे, उससे लोग कम जुड़ते हैं। आपने क्या कमाया, आपके पास कितना पैसा आया, वो तो दिखाना ही दिखाना है, लेकिन आपने कितना कमाया उससे लोग जुड़ेगा। आपका गेस्ट आपको देखेगा कि आपने क्या किया इस बिजनेस में। तो अपना अचीवमेंट जरूर बताइए। अब आता है 1-to-1 प्लान। 1-to-1 प्लान है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम। यह प्लान आपके गेस्ट के घर पर या अपने घर पर बुला के भी कर सकते हैं। यह प्लान या तो गेस्ट के घर पे जाइए या अपने घर पे उनको बुलाइए, कहीं पे भी प्लान दिखाया जा सकता है, कहीं पे भी वो बैठा के प्लान दिखाइए। मीटिंग कहीं भी हो, लेकिन कभी भी हल्के में ना लें। अभी जैसे बताया मैं, हल्के में नहीं लेने का मतलब ड्रेस कोड में बैठिए और सीरियस होकर प्लान को दिखाइए। सोचते हैं सिंगल आदमी है, कैसे भी दिखा देते हैं, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। आप एक आदमी भी होता तो उसको सीरियस होकर प्लान दिखाइए। 1-to-1 प्लान करते समय अनुशासन और शांत जगह का ध्यान रखिए। जहाँ पे शांत जगह हो, शोरगुल ना हो, हल्ला ना करे, वहां पे प्लान दिखाइए। और अनुशासन, डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। प्लान दिखाते समय अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। कुछ लोग रोते रोते प्लान दिखाता है, सामने वाला उसको देख के ही घबरा जाता है, पहले से रो रहा है, आगे क्या करेगा ये आदमी। तो मुस्कुराते रहिए, चेहरे पे मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। आपके मुस्कुराहट देख के, आपके खुशी को देख के, आपके एक्साइटमेंट को देख के, आपके जोश को देख के लोग जुड़ता है। तो हमेशा एक्साइटेड रहिए। एक्साइटेड रह के प्लान दिखाएंगे तो रिजल्ट निकलने की संभावना ज्यादा रहेगी। अगर आप इस बिजनेस में तेज गति से आगे बढ़ना चाहते हैं तो रोजाना कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाना जरूरी नहीं, हमारी मजबूरी है, दिखाना ही पड़ेगा तभी रिजल्ट होगा। 3 से 5 प्लान। अगर पार्ट टाइम फुल टाइम काम कर रहे, फुल टाइम कर रहे हैं तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 5 प्लान, सुबह दोपहर शाम कैसे भी करके जब मौका लगे तब प्लान दिखाया जा सकता है, दिखा सकते हैं आप। 1-to-1 प्लान दिखाने के बाद भी कोशिश करें, अगर 1-to-1 प्लान दिखाएं तो उनको, अपने गेस्ट को वेन्यू जो हमारा चलता है, वेन्यू पे अटैच करने की कोशिश करिए। क्योंकि वेन्यू पे जाने से उनका विजन क्लियर हो जाता है, तो वेन्यू पे अटैच करना जरूरी है। तो 1-to-1 प्लान में ये सब करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप प्लान। ग्रुप प्लान जब करते हैं तो इसमें किन किन बातों का ध्यान रखें। ग्रुप प्लान में 8 से 10 लोगों को किसी व्यक्ति के घर पे बुलाइए या अपने घर पे भी बुला सकते हैं, वहां पे बुला के प्लान दिखाया जा सकता है। और ग्रुप प्लान में कुछ बातें ध्यान रखना होता है। ग्रुप प्लान में ध्यान रखें, अगर एक व्यक्ति नकारात्मक होगा, कभी कभी ऐसा होता है, एक आदमी अगर नकारात्मक उसमें आ गया, उसमें से कोई जुड़ने वाला भी लोग होगा तो उसको भी निगेटिव कर देता है, उसको भी जुड़ने नहीं देता। तो वहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसे लोग तो कोई नहीं है। और इसमें ऐसा ना हो, इसके लिए एक ही काम करना है, ग्रुप प्लान ऐसे लोगों के साथ करना चाहिए जहां पे एक दूसरे को जानने वाला ना हो। एक दूसरे को जानने वाले होते हैं तो आपस में डिस्कशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं वो लोग, और फिर उसको भी, जो करने वाला होता है उसको भी मना कर देता है, उसको भी नहीं करने देता। तो कोशिश करिए एक दूसरे को जानने वाला ना हो, वैसे लोगों को बुला के ग्रुप में प्लान दिखाया जा सकता है। ग्रुप प्लान करते समय कोशिश करें कि आपका एक सीनियर अपलाइन साथ में हो तो बेहतर रहेगा। मतलब सिचुएशन अगर बिगड़ा तो उसको हैंडल कर लेता है वो, और उनके पास अचीवमेंट होता है। आपको अगर नया नया बंदा है, 10 लोगों को बिठा के प्लान दिखा रहा है तो उनको 10 लोग हावी हो जाएगा उनके ऊपर, फिर वो उसमें से कोई भी नहीं आएगा। तो कोशिश करिए कि अपने सीनियर अपलाइन को साथ में रखेंगे तो बेटर रहेगा, रिजल्ट निकलेंगे फिर। ये हो गया ग्रुप प्लान। उसके बाद आता है हमारा एक सेकंड, जब हम किसी के घर पर जाके प्लान दिखाते हैं होम प्लान में, नेक्स्ट है होम प्लान। हम किसी के घर पे जाके प्लान करते हैं, उसे होम प्लान बोलते हैं। और यह प्लान गेस्ट के
घर पर पूरे परिवार के साथ बैठाकर करते हैं, पूरे परिवार को एक साथ बैठाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड को दिखा देते हैं तो बोलता है बीवी से पूछूंगा, और बीवी को दिखा देते हैं तो बोलता है मैं हस्बैंड से पूछूंगी। ऐसा करके होता है। तो कोशिश करिए होम प्लान में जब जाते हैं तो उनके पूरे परिवार को साथ में बैठा के अगर प्लान दिखाते हैं तो फिर डिसीजन लेने में आसान रहता है। दोनों देख लिया, पूछने की अभी वो ही नहीं रहा कि किससे पूछेंगे। अभी सब देख रहे हैं एक साथ में, सब सारे लोग, तो किससे पूछेंगे? सामने सब कुछ सब बैठे हुए हैं, तो पूछना चाहता है तो बोलेंगे एक दूसरे से पूछ लीजिए, अभी तो देखा आप लोगों ने सभी ने। तो एक साथ यहाँ पे पूरे परिवार को बिठा के प्लान दिखाते हैं होम प्लान में। पूरा परिवार प्लान देखते हैं तो रिजल्ट की संभावना 100% रहती है, क्योंकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है। एक दूसरे से पूछने का जो बात थी वो खत्म हो जाता है। सामने सब देख रहे हैं बैठ के। होम प्लान में जाएँ तो ड्रेस कोड भी का भी ध्यान रखना है, ड्रेस कोड में ही जाना है। आप नॉर्मल ड्रेस में या जैसे उल्टा-पुल्टा ड्रेस में पहन के नहीं जाना है। आप होम प्लान में जाते हैं, अगर किसी के घर में जाते हैं तो ड्रेस पहनिए बढ़िया से, एकदम टनाटन बन के जाइए, तो रिजल्ट निकलेगी 100%। उसके बाद होम प्लान करने के बाद कोशिश करिए एक रिकॉग्निशन का वीडियो दिखाइए, ताकि उनको लगता है, जैसे डायमंड सेलिब्रेशन का कोई वीडियो होता है वो दिखाते हैं अगर, तो उनको लगता है कि ऐसा सम्मान हमको भी, हमारे परिवार को भी मिल सकता है। तो वो दिखाएंगे तो रिजल्ट निकलने की संभावना 100% रहेगी। नेक्स्ट होता है हमारा वेन्यू प्लान। वेन्यू प्लान में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? वेन्यू प्लान एक साप्ताहिक प्लान होता है, जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेन्यू पे इकट्ठा कर पाते हैं। यह प्लान बड़े गंभीरता और औपचारिकता के साथ बड़े हॉल में या बड़े पर्दे पे किसी सफल नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। और वेन्यू प्लान से फायदा क्या होता है? वेन्यू प्लान में एक शानदार पॉजिटिव माहौल बनता है, जिससे रिजल्ट ज़्यादा आने की संभावना होती है। और वहाँ पे कॉमन रेपो होता है। प्लान में जब जाते हैं, वेन्यू पे लेके जाते हैं लोगों को, तो वहाँ पे कॉमन रेपो हो जाता है। एक एक कैटेगरी के कई लोग होते हैं, जैसे टीचर प्रोफाइल के लोग हैं, तो टीचर कई होते हैं वहाँ, तो जिसके वजह से उनको देख के उनको लगता है कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वेन्यू का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। पाँचों प्लान में सबसे कारगर प्लान होता है हमारा वेन्यू प्लान, और इससे कम समय में हम ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाते हैं। और वहाँ पे अचीवर होते हैं, कई अपलाइन होते हैं हमारे साथ में, तो उनको देख के रिजल्ट ज़्यादा आता है। तो 1 टू 1 प्लान हो, चाहे होम प्लान हो, चाहे ज़ूम प्लान हो, कोई सा भी प्लान करते हैं, वेन्यू प्लान के अलावा किसी भी प्लान को करते हैं, तो सारे प्लान के साथ सबको लाके वेन्यू के साथ अटैच करना बहुत ज़रूरी है। चाहे 1 टू 1 प्लान में कोई जुड़ गया, या वेन्यू प्लान में दिखाया किसी, इसमें सॉरी होम प्लान में दिखाया किसी को, उन दोनों को भी वेन्यू के साथ अटैच करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे माहौल होता है, वेन्यू पे एक माहौल बनता है, जिसके माध्यम से रिजल्ट हमारा बहुत बड़ा आता है। नेक्स्ट होता है ज़ूम प्लान। ज़ूम प्लान के माध्यम से हम किसी गेस्ट को ज़ूम पर लिंक भेजकर करते हैं। लिंक भेजते हैं उनको, पहले बातचीत करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और उनको ज़ूम के बारे में बताते हैं। उनके मोबाइल में ज़ूम इंस्टॉल करवाते हैं। ज़ूम इंस्टॉल करवाने के बाद उनको लिंक भेजते हैं। लिंक भेज के ज़ूम पे अटैच करा के उनको प्लान दिखाते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि ज़ूम पे वीडियो कुछ लोग बंद करके देखते हैं, तो वीडियो बंद ना हो गेस्ट का, सामने वाले का। उनको वीडियो पहले से बताना पड़ेगा। पहले से बता के उनको रखिए कि ज़ूम पे आते हैं जब आप, वीडियो ऑन करके रखना पड़ेगा। ऑडियो आप म्यूट अनम्यूट करके जो भी करना है उसको बताइए कि ज़ूम पे आते हैं अगर आप, तो जब भी कुछ पूछेंगे तो आप वीडियो ऑडियो दोनों कनेक्ट है कि नहीं आपका, ये देखना है। इस इंस्ट्रक्शन को देख के तब उनको ज़ूम पे बुलाना है। इसके लिए आप अपना एक पैड, कोई लोग 40 मिनट वाला पैनल पे चलाते हैं। 40 मिनट में एक बात कट गया, जैसे प्लान पूरा नहीं हुआ आपका, कंप्लीट नहीं हुआ, तो जैसे लास्ट स्लाइड 2 बच गया था, उसी टाइम पे आपका 40 मिनट वाला प्लान वो ज़ूम खत्म हो गया। फिर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, वो डिमेरिट है। अगर नहीं आया तो फिर वो प्लान, मेहनत इतना देर बेकार हो गया, आपका डाटा भी खर्च हुआ और वो दोबारा आएगा नहीं, फ़ोन उठाएगा नहीं। तो कोशिश करिए पेड ज़ूम पैनल अपने पास में रखेंगे तो कंटिन्यू चलता रहेगा। कोई भी सवाल जवाब भी होगा उसका, तो आप उसको दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे रिजल्ट निकलने की संभावना बनेगी, रिजल्ट 100% आएगा। ज़ूम के माध्यम से आप कहीं से भी लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। ये एक बड़ा पॉजिटिव हमारे लिए आया है ज़ूम, जिसके वरदान के रूप में साबित हुआ हमारे पास, जिसके माध्यम से हम ऑल इंडिया में कहीं से भी किसी को भी प्लान दिखा सकते हैं। पहले ये पॉसिबल नहीं होता था ज़ूम से पहले।
कहीं पे किसी सिटी में, आप दिल्ली में रह रहे हैं, कहीं कलकत्ता में आदमी है, तो उसको प्लान दिखाने के लिए कलकत्ता तो जा नहीं सकते एक प्लान के लिए। तो ये जूम ने हमें वरदान दिया है, जहाँ से ऑल इंडिया में मतलब आज की टेक्नोलॉजी जो है उसका फायदा हम उठा सकते हैं इसके माध्यम से, और कहीं से भी हम प्लान दिखा देते हैं आजकल। तो दोस्तों, प्लान दिखाना भी हमें कामयाबी की डोज क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कामयाबी की डोज, ये महागुरु जी हमारे बोलते हैं, कामयाबी की डोज 5 से 8 अपॉइंटमेंट रोज। 5 से 8 अपॉइंटमेंट अगर लेते हैं तो उसमें 4-5 प्लान आपके होने की संभावना 100% रहती है, और होता ही है। लेकिन कुछ लोग बात ही नहीं करता लोगों से, अपॉइंटमेंट ही नहीं लेता लोगों से, बातचीत ही नहीं करता लोगों से, तो फिर रिजल्ट कहाँ से आएगी? 5 से 8 अपॉइंटमेंट, 5 से 8 अपॉइंटमेंट, 10 अपॉइंटमेंट अगर हम लेते हैं तो उसमें 3-4 प्लान हो गई। कितने लोग? 2-3 लोग मना करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 लोग नहीं आएंगे। 5 से 8 लोगों से या 10 लोगों से, 20 लोगों से अगर हमने बात किया तो 6-7 लोगों को प्लान कर सकते हैं आराम से, चाहे जूम पे हो, 1-to-1 प्लान हो, चाहे वेन्यू पे हो। वेन्यू तो सप्ताह में होता है, लेकिन 1-to-1 प्लान, होम प्लान या जूम प्लान और ग्रुप प्लान, ये तो कर सकते हैं हम। और कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज। 5 प्लान अगर हम डेली करते हैं, रिजल्ट ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, चेक ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन 5 प्लान रोज करते नहीं लोग। कामयाबी की डोज 200 बिजनेस वॉल्यूम डेली निकालने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट निकलेगी और हमारा चेक भी बनेगा हर हफ्ते। कामयाबी की डोज है ये, 200 बिजनेस वॉल्यूम रोज निकालने की कोशिश करिए। और कोर अगर है बंदा तो 200 बिजनेस वॉल्यूम निकाल सकता है। 5 प्लान करेगा, 1 डीडी निकलेगा 100%। जो हमारा पेरेटो का सिद्धांत बोलता है, जो नियम बोलता है, जो एवरेज बोलता है, 5 प्लान में 1 रिजल्ट 100% आता है। तो 5 प्लान किसी भी हालत में, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रचना हम चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफलता लेना चाहते हैं और डायमंड बनना चाहते हैं, और 5 प्लान नहीं कर रहे हैं तो डायमंड बनेंगे क्या? नहीं बन सकते। 5 प्लान डेली करने की कोशिश करिए। कामयाबी की डोज 1 मीटिंग रोज, चाहे जूम पे हो, चाहे 1-to-1 हो, चाहे होम मीटिंग में हो, कहीं भी 1 मीटिंग जरूर होना चाहिए। ये हमारी कामयाबी की डोज है। उसके बाद आता है दोस्तों, प्लान दिखाना जरूरी हमें क्यों है, इसके लिए हम कुछ बातें करते हैं। प्लान हमारे व्यापार, प्लान दिखाने से हमें क्या क्या फायदा होने वाला है। प्लान हमारे व्यापार का सबसे बड़ा स्तंभ है। नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ गए और जुड़ने के बाद सब कुछ कर रहे, किताब भी पढ़ रहे, जूम पे पैनल भी अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, मीटिंग में आ भी आ रहे हैं, संडे को भी प्लान अटेंड कर रहे हैं। उसके बाद बड़े बड़े फंक्शन भी देख रहे हैं, दिशा भी ले लिया, एलडीपी भी ले लिया, लेकिन प्लान नहीं कर रहे हैं। कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। प्लान हमारे बिजनेस का स्तंभ है। जैसे हमारे बॉडी का, मतलब ये जो हमारा सिर है, हेड है, मतलब हमारा दिमाग है, ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारा स्तंभ है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का स्तंभ है हमारा बिजनेस प्लान शो करना। प्लान अगर शो नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। हमारे व्यापार का, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार का एक बड़ा स्तंभ है हमारा प्लान दिखाना। तो प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। डायमंड को खोजने के लिए प्लान महत्वपूर्ण है। जैसे मैं हूं, आज मैं ट्रिपल डायमंड बनने वाला हूं, अगर मेरे को प्लान नहीं दिखाते, और जितने भी लोग इस पैनल पे है, आज आपको प्लान किसी ने किसी दिखाया होगा कि नहीं? हर आदमी को कोई न कोई प्लान दिखाया होगा, अप्रोच किया होगा, तभी आज इस बिजनेस में है। आप कैसे आए इस बिजनेस में, या मैं कैसे आया इस बिजनेस में? अगर मुझे कोई अप्रोच नहीं करता, मुझे कोई प्लान नहीं दिखाता, तो उन्होंने प्लान दिखा के मुझे अच्छा किया या गलत किया? मुझे प्लान दिखा के उन्होंने मेरे लिए भला किया कि बुरा किया? तो मेरे को प्लान अगर नहीं दिखाता, अगर उन्होंने अपना बिजनेस के बारे में मेरे से बात नहीं किया होता, तो शायद आज कहाँ होता? जहां था वहीं होना था। तो प्लान जो है डायमंड खोजने के लिए, अगर मैं प्लान नहीं दिखाता मुझे, तो डायमंड नहीं बनता। अभी मैं, उमेश यादव है हमारे, जिसको मैंने पठानकोट में ऐसे फौज में काम कर रहा था, उस टाइम पे ऐसे बातचीत किया उनसे, अपना मुंह खोला उनके सामने, और मैंने उनसे पूछा कि कुछ करना चाहते हो जिंदगी में? बोला हाँ करना चाहते हैं। ऐसे एसके मुतालिब जी हमारे, उनको मैंने, मतलब एक दिन फौज के काम से कहीं गए थे, उनको ऐसे बोला कि एक हम बिजनेस कर रहे हैं, आप भी देखो। अगर उनको मैं नहीं बोला होता और नहीं प्लान दिखाया होता, तो आज वो भी डायमंड नहीं बनते, और हमारे उमेश यादव भी डबल डायमंड नहीं बनते। तो प्लान जब तक लोगों के सामने बोलेंगे नहीं, जब तक लोगों को समझाएंगे नहीं, लोगों के सामने मुंह खोलेंगे नहीं, तब तक आपके साथ कौन आएगा? तभी उमेश यादव डायमंड बनेगा, इसके मुतालिब जी हमारे डायमंड बनेंगे, ये हमें नहीं मालूम था। लेकिन डायमंड को खोजा ना, प्लान दिखाया तभी तो मिला। प्लान नहीं दिखाता तो कहाँ मिलता? वो नहीं मिलता। तो जितने भी लोग आज डायमंड बने हैं, उनको भी किसी ने प्लान दिखाया था, उनको अप्रोच किया था, जिसके वजह से वो डायमंड बने।
तो आपको भी डायमंड अगर ढूंढना है तो प्लान दिखाना पड़ेगा। प्लान नहीं दिखाएंगे तो डायमंड मिलेगा नहीं। और डायमंड ढूंढने के लिए ही तो हम प्लान दिखाते हैं। हमारे लेफ्ट राइट में 2 डायमंड बन जाए तो हम डबल डायमंड बन जाएंगे, हम ट्रिपल डायमंड बन जाएंगे। तो प्लान, डायमंड को खोजने के लिए ही हम प्लान दिखाते हैं। डायमंड हमको मिले, डायमंड हमें कोई आए हमारे टीम में, एक अच्छा बंदा आए हमारे साथ में जो हमें डायमंड बनाए, उसी के लिए हम प्लान दिखाते हैं। मतलब एक तरह से समझ लीजिए एक्के को ढूंढते हैं। मतलब 4 एक्का, हमारे 52 पत्ते ताश होते हैं, उसमें 4 एक्के होते हैं, उसमें 4 एक्के को ढूंढने का काम करते हैं। तो वो 4 एक्के बीच में, इस भीड़ में कहीं न कहीं है छुपा हुआ डायमंड, कोई न कोई है इस भीड़ में छुपा हुआ। 140 करोड़ जो लोग हैं इसमें कहीं न कहीं है वो लोग जो आपके साथ में डायमंड बनने का डिसीजन लेगा। तो उसको हमें ढूंढने की जरूरत है। अभी इस भीड़ में कहाँ है वो नहीं है, हमें नहीं मालूम। किसी के कोई बोर्ड लगा के नहीं घूम रहा है, कोई छाती पे लिख के नहीं घूम रहा है कि मुझे प्लान दिखाओ, मैं जुड़ने वाला हूँ आपके साथ। हमें क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। एक एक आदमी को, एक एक आदमी से बात करना होता है, एक एक आदमी को बोलना होता है। और जैसे हम बोलते हैं लोगों को, जैसे हम बात करते हैं उनसे, 5 लोगों से एवरेज क्यों बोलते हैं, 5 लोगों को क्यों हम बताने के लिए बोलते हैं, 5 लोगों को बताते हैं उसमें कौन है जो आने वाला, कौन है नहीं आने वाला, हमें ये बात नहीं मालूम। उसी 5 में से कोई न कोई हमारे नरसिंह ग्रेवाल सर की तरह हो सकता है, कोई न कोई हमारे महागुरु जी पीआर चौधरी सर की तरह हो सकता है, कोई न कोई झा सर की तरह हो सकता है, कोई न कोई मेरी तरह हो सकता है, कोई कोई उमेश यादव की तरह हो सकता है। उसी 5 में से कोई न कोई निकल सकता है, लेकिन कौन है वो हमें नहीं मालूम। जब हम प्लान दिखाएंगे उन 5 को तो अपने आप छट के आ जाएंगे बाहर, अपने आप निकल जाएंगे बाहर उसमें से कोई न कोई। लेकिन आप प्लान दिखाएंगे तब मिलेगा वो, प्लान नहीं दिखाएंगे तो हो सकता है अभी जैसे उमेश यादव को मैं प्लान नहीं दिखाया होता, मुतालिब जी को हम प्लान नहीं दिखाए होते, तो वो सेफ शॉप में आते तो जरूर, लेकिन जो दिखाता उनके साथ जाता, मेरे साथ नहीं आता। अगर उनको कोई और दिखा दिया होता प्लान तो उनके साथ चला जाता, उनके साथ डायमंड बन जाता। लेकिन मैंने दिखा के, मैंने उनको समझाया, मैंने उनको बताया, तो मेरे साथ आए और डायमंड बने। तो डायमंड खोजने का एक महत्वपूर्ण काम है प्लान दिखाना। अगर प्लान दिखाएंगे तो डायमंड आपके साथ भी मिलेगा, 100% इस बात की गारंटी है। दूसरे को कंपनी और उसके उत्पाद के बारे में जानकारी देने में सहायक होती है। अपने प्रोडक्ट की जानकारी जब तक लोगों को नहीं देंगे, मतलब दूसरों प्लान नहीं दिखाएंगे तो अपने प्रोडक्ट की जानकारी कैसे देंगे लोगों को। हमारे पास क्या क्या है, आपके लोगों के दुकान में क्या क्या है। दुकान का शटर अगर बंद है किसी का, तो उसके दुकान में हीरा हीरा है, उसके दुकान में सोना है, इस किसको मालूम है ये बात। जब तक वो दुकान का शटर खोलेगा नहीं, जब तक दुकान को खोल के बैठेगा नहीं, कस्टमर उसके पास आएगा नहीं, कैसे पता चलेगा उसके दुकान में क्या है। तो आपके प्लान फोल्डर में क्या है, आपके प्लान में क्या है, आप कौन सा प्लान दिखा रहे हैं, कौन सा प्लान है आपके पास। जब तक लोगों से हम बात नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट, हम बोलते हैं इतने ब्रांडेड प्रोडक्ट है हमारे पास, ये सामने वाले को थोड़ी ना मालूम है। जब तक उनको हम बताएंगे नहीं, जब तक उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तो आपके पास क्या है, आपके पास सोना चांदी है, हीरा है, उनको क्या मालूम है। जब तक हम बात करेंगे तब पता चलेगा कि आपके पास में क्या है। तो प्लान दिखाएंगे तभी अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं हम लोगों को। तो हमारे प्रोडक्ट की जानकारी और हमारी कंपनियों के बारे में बताने में सहायक होता है प्लान दिखाना। अपने कंपनी के 22 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को दिखाने में सहायक होता है। और इतने बड़े अचीवर गैलरी हम दिखाते हैं, अचीवर गैलरी को दिखाने में सहायक होता है। प्लान दिखाएंगे तभी हम अपने अचीवर दिखा सकते हैं, प्लान दिखाएंगे तभी हम सारे अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं, प्लान दिखाएंगे, किसी से बात करेंगे तभी हम अपने सारे चीज के बारे में हम लोगों को बता सकते हैं। हमारा व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है। हमारा व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी तभी बढ़ेगी जब हम दिन रात प्लान करेंगे, दिन रात लोगों को प्लान दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे, अपना बिजनेस प्लान लोगों के सामने रखेंगे, तभी हमारा व्यापार बढ़ेगा। अगर व्यापार ठप हो जाता है, हमारा व्यापार नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए प्लान नहीं दिखा रहे, प्लान आपका नहीं हो रहा है। प्लान के माध्यम से हम दूसरे को व्यापार का अवसर देते हैं। यही एकलौता, एक नौकर नौकरी नहीं दे सकता दूसरे को, एक बिजनेसमैन दूसरे को बिजनेसमैन नहीं बना सकता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा धंधा है जहां पे हम खुद भी अमीर बनते हैं और लोगों को भी अमीर बनाने का एक रास्ता देते हैं। खुद भी अमीर, मतलब लोगों को प्लान दिखा रहे क्या, अगर किसी से बात कर रहे हैं और लोगों को हम प्लान शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनको भी अपने जैसा बनाने लायक, अपने जैसा बनाएंगे। एक दिन एक डायमंड, मतलब दूसरे को डायमंड बना सकता है। यही एक इकलौता काम है, यही एक इकलौता काम है जहाँ पे हजारों लाखों लोगों को आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जिंदगी बदलने का, उनके जिंदगी में परिवर्तन लाने का। बाहर की दुनिया में अगर कोई काम कर रहे हैं, आप देखिए ना,
जो भी काम आप कर रहे हैं वहां किसी को अपॉर्चुनिटी दे पा रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से हजारों लोगों को आप इस बिजनेस में, लाखों लोगों को बिजनेस में लाके उनके जीवन को बदल सकते हैं। उनके जीवन में विदेश यात्रा करने का मौका, देश विदेश घूमने का सपना पूरा कर सकते हैं, लाखों रुपए हफ्ते कमाने का रास्ता दे सकते हैं, उनके जीवन में खुशियां ला सकते हैं। यही एक व्यापार है। तो इसलिए लोगों को प्लान दिखाना जरूरी है। बाहर की दुनिया में ये सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन शेप शॉप में है, इसलिए प्लान दिखाना जरूरी है। उसके बाद प्लान दिखाने वक्त हमें साथ में रखने वाली उपयोगी टूल्स, कौन कौन से टूल्स रखने हैं प्लान दिखाने के लिए। जब जाते हैं हम, चाहे कहीं भी जाएं प्लान दिखाने, पांचों प्लान में से कहीं भी जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। प्लान फोल्डर आपके जेब साथ में बैग में होना चाहिए। डॉक्टर साहब के पास में जैसे किट होता है, अपना बैग होता है, उसमें सारे चीज होता है, उसी तरीके से हमारा नेटवर्कर के पास में एक बैग होना चाहिए जिसमें हमारे सारे हथियार हो। हमारे सारे प्लान फोल्डर, हमारा हथियार क्या है? हमारा प्लान फोल्डर हमारा हथियार है। मतलब तोप है एक तरह से, हमारा समझ लीजिए। हमारा बंदूक है, जैसे फौजियों के पास, फौजी आदमी के पास, पुलिस के पास रिवॉल्वर होता है, उनके पास बंदूक होती है, ठीक उसी तरीके से नेटवर्कर का बंदूक है हमारा प्लान फोल्डर या हमारा लैपटॉप। अगर ये ना हो, लोग जाते चले जाते हैं किसी के पास प्लान दिखाने, उसके पास गया, उसके पास प्लान फोल्डर ही नहीं है, प्लान किससे दिखाएंगे? सामने वाले से बात कर रहे हो, बोलता है मेरे को दिखाओ प्लान भाई। अभी वो बोला प्लान फोल्डर तो मैं घर में ही भूल के आ गया, प्लान फोल्डर लाया ही नहीं। अपने मतलब बिजनेस में 50 की टीम बन गई, लेकिन प्लान फोल्डर अभी तक लिया नहीं। वो अपलाइन के माध्यम से बन जाता है, मतलब शर्म लगता है उनको बैग रखने में। प्लान फोल्डर साथ में रखना बहुत जरूरी है। प्रगति सूत्र अपने साथ में रखना बहुत जरूरी है। ये हमारे बाइबल है, इसमें हर सवाल के जवाब है। कुछ कुछ लोगों को, नए लोग होते हैं जिनको मान लीजिए सामने वाले ने कोई सवाल किया, प्लान दिखाया, उन्होंने कोई सवाल किया और उसको जवाब नहीं मालूम है, तो प्रगति सूत्र अगर उनके पास में हो, प्रगति सूत्र साथ में रखे, तो उनको सामने वाले को बोल सकते हैं, सर ऐसा है, आपके सवाल का जवाब तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं, मेरे पास एक किताब है, इसमें देखता हूँ, हो सकता है आपके सवाल का जवाब इसमें मिल जाए। और उसमें है ही, प्रगति सूत्र खोलेंगे उसमें जवाब है ही, तो उसमें ढूंढेंगे अगर, तो उन्होंने जो सवाल किया है वो सवाल का जवाब उसके अंदर है, उसी से पढ़वाइए। जैसे बोला कंपनी भाग जाएगी, ऐसा बात करता है, या मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास बोलता है, तो उसमें सवाल का जवाब ढूंढेंगे, तो उसको उसी खुद खुद दीजिए ना पढ़ने के लिए। अगर आपको जवाब नहीं आ रहा देने के लिए, तो उनको प्रगति सूत्र में उसका सवाल का जवाब पढ़ाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगी उनको। तो ये प्रगति सूत्र रहेगा हमारे बैग में तभी हम दे सकते हैं, नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से देखेंगे? फिर वो सवाल का जवाब दे नहीं पाएंगे, वहां से वापस आ जाएंगे। हो सकता है प्रगति सूत्र होता, अगर सवाल का जवाब वो पढ़ता, और पढ़ता तो हो सकता है वो रिजल्ट निकल सकता था, वो डिसीजन बंदा ले सकता था। लेकिन एक छोटी सी गलती, प्रगति सूत्र अपने पास में नहीं रखा, जिसके वजह से हो सकता है वो बंदा यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन सकता था, हो सकता है वो डायमंड बन सकता था, लेकिन एक डायमंड को खो दिया, किसकी वजह से? एक प्रगति सूत्र नहीं रखने की वजह से। तो प्रगति सूत्र रखना हमारे पास में जरूरी है, ये अपने बैग में रखिए। उसके बाद शुभारंभ लिस्ट बुक अपने पास में, ये जो हमारा शुभारंभ है, ये अपने साथ में रखना जरूरी है। कंपनी की उपलब्धियां बताइए, कंपनी की जो अचीवमेंट है वो अपने पास में रखिए, फोटोकॉपी करा के, या फिर अपने पास में जो रिकॉग्निशन का कोई वीडियो है, डायमंड सेलिब्रेशन आजकल यूट्यूब के माध्यम से है, यूट्यूब में बहुत सारी चीज है, तो यूट्यूब से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखिए या लैपटॉप में रखिए, जिससे दिखाने में आसान रहता है। सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा, कोई ऐसा भी दिखाने की जरूरत नहीं है, सेलेक्ट करके सेलेक्टेड वीडियो अपने पास में रखिए, जिससे रिजल्ट निकलने की संभावना बनती है। प्रोडक्ट का वीडियो कुछ अपने साथ में रखिए, जिससे लोगों को दिखा सकते हैं जो फायदा हुआ है, वो दिखाने से हो सकता है उस, जैसे हमारा नोनी है, बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, अगर वैसा कोई वीडियो रखे अपने पास जिससे, और वही बीमारी सामने वाले के पास में भी है अगर, तो वो दिखाएंगे, कॉमन रेपो हो जाएगा कि ये देखिए नोनी पीने से इसका ये बीमारी इलाज हो गया, ये ठीक हो गया। तो मतलब उसको देख के कम से कम वो बंदा हमारे साथ में आ सकता है। और हमारे पास इतने वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट हैं आज, जिसको दिखा दिखा के हम, मतलब हर लोगों की जरूरत है आज के डेट में, तो प्रोडक्ट के कुछ वीडियो अपने पास में रखिए। हर आदमी कोई न कोई बीमारी से आज ग्रसित है, हर घर में कोई न कोई बीमारी है आज के डेट में। तो प्रोडक्ट का वीडियो अगर अपने पास में रखेंगे, उसको दिखा के हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। सफल अपलाइन के चेक, खुद का अगर चेक नहीं है, खुद का चेक अगर छोटा है तो छोटा भी दिखाइए, साथ साथ में अपने अपलाइन का चेक दिखा सकते हैं, वो अचीवमेंट दिखा के रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। प्लान में, प्लान दिखाने वक्त अपने साथ में रखने वाली उपयोगी टूल्स, ये सारे टूल्स आपके बैग में होना चाहिए, आपके मतलब जो किट है, बिजनेस किट, उसमें होना चाहिए। ये सारे लोग रखने की जरूरत है,
और जो लोग नहीं रखते हैं अभी, आप ध्यान इसको नोट कर लीजिए, ये सारी चीज अपने पास में रखिए, रिजल्ट निकलेगी 100%। प्लान दिखाने जाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। प्लान में अगर जाते हैं आप, चाहे वेन्यू पे जाते हैं, चाहे 1-to-1 प्लान में जाते हैं, या फिर जूम पे जाते हैं, या फिर होम प्लान में जाते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। कंपनी और अपने अपलाइन के ऊपर सबसे पहले तो आस्था बना के जाए। किसी के घर पे जाते हैं अगर, तो सबसे पहले तो कंपनी के ऊपर और अपने अपलाइन के ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आपको आस्था बना के जाइए। लोगों को अपने साथ लाने तथा उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करने के उद्देश्य से उनके पास जाए। किसी को, लोग क्या है, पहले से भावना उनका गलत होता है कि उनको फंसाने के लिए। बहुत नए लोग होते हैं जिनके, उनको मतलब उनका भावना ही होता है इनको आज फंसा देते हैं, इनको आज मुर्गा बना देते हैं, ऐसा करके जाते हैं। तो भावना ही अगर पहले से हमारा गलत है तो लोग नहीं आएंगे कभी भी। भावना हमारा पहले सही होना चाहिए कि आज इस घर को सुरक्षित करने के लिए आया हूँ। प्लान दिखाना मतलब क्या? प्लान दिखाना मतलब कि उस जिस आदमी को प्लान दिखा रहे हैं उनकी जिंदगी को बनेगा इस बंदे की जिंदगी, ये भावना लेके अगर जाएंगे। अगर गलती से ये भी हमारे साथ में आया, एक प्रोडक्ट लिया, तो इनकी जिंदगी बन जाएगी, इनके जीवन में खुशियां आएगी, इनके पास में भी ऑडी कार आएगी, 2 लाख की कैपिंग आएगी। ये भावना लेके अगर हम किसी के पास में जाते हैं तो 100%, मतलब किसी के घर में जाते हैं अगर, मेरी आदत है, मैं घर में किसी के जाता हूं, चाहे फॉलोअप करने के लिए या प्लान दिखाने के लिए, मैं जब जाता हूं तो उनके दरवाजे में घुसने से पहले, उनके घर में घुसने से पहले एक बार भगवान को याद करता हूं, हे प्रभु, आज इन घर को मैं सुरक्षित करने के लिए आया हूं, और सामने वाले को सद्बुद्धि देना कि कैसे भी करके वो हमारे साथ में आए, एक डिसीजन ले, और 3 से 4 साल दिल लगा के हमारे साथ काम करे, इस घर से सदा सदा के लिए गरीबी खत्म कर दूंगा, और इस बंदे को जो मुकाम के लिए इस बिजनेस में आएगा उस मुकाम तक इनको मैं पहुंचाऊं, ऐसा सद्बुद्धि देना भगवान। ये सोच के, इस भावना को लेके मैं घर में घुसता हूं, और 100% जो भावना हमारी होती है उसी हिसाब से हमारी बातचीत भी होती है। मतलब अगर किसी को फंसाने के भावने से जाते हैं तो हमारा बातचीत भी वैसा ही निकलता है, हमारा एटीट्यूड भी उसी टाइप का होता है। लेकिन किसी को अगर जिंदगी बनाने के उद्देश्य से जाते हैं, अगर किसी के घर पे, किसी को अगर किसी के घर में जाते हैं, उनके जीवन बनाने का उद्देश्य अगर हमारा है, उनका भला करने का उद्देश्य अगर हमारा है, उसी हिसाब से हमारी बातचीत, वैसे ही हमारा एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, मन का विचार वैसा ही निकलता है, और बातचीत भी वैसे होती है, तो हमारा रिजल्ट निकलता है। तो आपको पहले घर में किसी के घुसने से पहले या किसी के घर पे जाने से पहले, किसी भी आदमी को सामने बैठा है उसको प्लान दिखाने से पहले, आपका भावना पहले अच्छी होनी चाहिए कि उस आदमी की जीवन को बनाएंगे, उनके सपनों को पूरा कराएंगे। अगर ऐसा उद्देश्य के साथ प्लान शुरुआत करते हैं तो 100% रिजल्ट निकलता है, क्योंकि ब्रह्मांडीय शक्ति काम करता है। जैसा जैसा मन में आप सोच रहे हैं वैसा भगवान भी उसको बोलता है कि तुमको सुरक्षित करने के लिए आया है ये बंदा। भगवान भी उनको सद्बुद्धि देता है कि तुमको जिंदगी बनाने के लिए एक बंदा तुम्हारे पास में आया है, यमदूत बन के, डिसीजन ले, शुरुआत कर, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी इनके साथ में। और लेकिन अगर हम फंसाने के पर्पस से किसी के पास जाते हैं तो भगवान भी उसको बोलता, भाग जा भाई घर से, तुमको कोई फंसाने के लिए आ रहा है, वो नहीं जुड़ेगा कभी भी हमारे साथ। तो भावनाएं अच्छी होनी चाहिए हमारी लोगों के प्रति, 100% लोग हमारे साथ में जुड़ता है। आत्मविश्वास के साथ लोगों के पास में जाए, फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि लोग क्या है, प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, डरते डरते प्लान दिखाते हैं। आत्मविश्वास सबसे पहले बहुत मजबूत होना चाहिए हमारा। आत्मविश्वास बना के जाएंगे अगर, हमारा नैनाराम चौधरी था दिल्ली में, जोधपुर में जब था, मतलब इतना कॉन्फिडेंस बंदे के अंदर, वो पहले से बोल देता था कि सर मैं आज जा रहा हूँ 3 डीडी लेके आऊंगा, उसके पास जा रहा हूँ 3 ज्वाइनिंग लेके आऊंगा, 3 डीडी लेके आऊंगा, क्योंकि भावना ऐसे ही यहां से ही फेंक देता था कि 3 डीडी से लेके आऊंगा। मतलब जाने से पहले उस बंदे के बारे में सोच लेता था कि 3 डीडी लेके आऊंगा। तो भगवान भी उसको बोलता था कि तुम रुक भाई, इधर एक आदमी आ रहा है तुम्हारे घर को सुरक्षित करने के लिए, और वो कहीं जाने वाले भी होते हैं तो भगवान उसको रोक देता है कि तुम रुको, तुम्हारी जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए कोई आ रहा है। और जाता है बंदा और 3 आईडी से लेके 100% आता था, वो जो बोल के जाता था वैसा करके भी आता था। इससे पता चलता है कि आत्मविश्वास अगर हमारा मजबूत है, आत्मविश्वास मजबूत करके अगर हम किसी के पास जाते हैं तो 100% हमारा रिजल्ट निकलता है। जैसा हम सोच के जाते हैं 3 आईडी, तो 3 आईडी भी बंदा देता है सामने वाला। चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ जाएं। बहरमपुर कोट तार परेर स्टेशन। चेहरे पे मुस्कुराहट लेके जाए साथ में, अच्छी और साफ सुथरा ड्रेस पहन के जाएं।
अच्छी और साफ सुथरा ड्रेस पहन के जाएं, व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ, स्वच्छता के साथ जाएं। कुछ लोगों के घर पे जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, ना तो शेविंग करते हैं, ना ब्रश करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, ना नाखून काटते अपनी, कपड़ा साफ सुथरा नहीं पहनते, सॉक्स फटा हुआ रहता है। तो प्लान में जाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि घर पे जाते हैं किसी के तो सॉक्स आपका साफ सुथरा होना चाहिए, नाखून आपके कटे होने चाहिए, दाढ़ी कटे होने चाहिए। इससे होता है व्यक्तिगत सुरक्षता, स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ सुथरा होना चाहिए। हमें प्लान दिखाने के लिए जाते हैं जब, तो प्लान दिखाने वक्त अपने साथ में रखने वाले उपयोगी टूल्स हमें क्या क्या रखना है। अच्छा पेन और डायरी अपने साथ में रखें, जिससे फॉलोअप करने के लिए लिख लिख के समझाएंगे तो रिजल्ट निकलेगी। कुछ प्रोडक्ट अपने साथ में रखें। आज हमारे पास में डेमो प्रोडक्ट है, जैसे मेन हमारा डेमो प्रोडक्ट है हमारा संपूर्ण हनुमान, भगवत गीता, स्मार्ट स्टार किट। इसको साथ में लेके जाएं। प्लान नहीं भी दिखाना आता है, अगर इसका डेमो दिखाते हैं तो जिसको पसंद आएगा तीनों में से कोई न कोई ले लेगा। डेमो प्रोडक्ट तो अपने पास में होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या है बिना बिना उसका डफली बना बिना ढोलक का ही ताल निकालना चाहता है, नहीं बजता है कभी। तो हमारे पास में होना चाहिए, हमारे पास में जो किट है हमारा, इतना शानदार प्रोडक्ट जो बोलता है, बोल के दिखाता है, हर घर की जरूरत है आज के डेट में। ये हमारे पास में, जिसके पास नहीं है अपने पास में से रखिए। प्लान दिखाना नहीं भी आता है तो डेमो दिखा के रिजल्ट निकाल सकते हैं। कम से कम डेमो दिखाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, डेमो दिखा सकते हैं। तो ये तीनों प्रोडक्ट हमारे पास में होना चाहिए। प्लान में ध्यान रखने योग्य बातें, प्लान दिखाने वाले लोग हमेशा खास होते हैं। आप जब जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, आप खास होते हैं, और सामने वाला जो प्लान देखते हैं वो आम होते हैं। उनको, सामने वाले को कुछ नहीं मालूम है आप क्या क्या बता रहे हैं। कुछ लोग ये सोच के प्लान नहीं दिखाते कि हमको तो प्लान दिखाना आता नहीं। अरे जो सामने वाला लोग है वो नए हैं, उनको क्या मालूम है आपको आता है कि नहीं आता। अब वो आपको अपलाइन को मालूम होता है कि आपको आता है कि नहीं आता, लेकिन सामने वाले से बेहतर ही प्लान हम दिखाएंगे, उनको जो बताएंगे वही समझेगा। तो प्लान दिखाइए। केवल प्लान दिखाना आवश्यक है, अच्छा प्लान दिखाना आवश्यक नहीं है। केवल प्लान दिखाइए, अच्छा बुरा नहीं सोचिए कि मेरा प्लान अच्छा है या नहीं है। प्लान दिखाने से रिजल्ट नहीं आता, फॉलोअप करने से रिजल्ट आता है। तो प्लान को हमेशा सरल तरीके से प्रस्तुत करें। 1 घंटा 2 घंटा लगा देते हैं प्लान दिखाने में, 15 से 20 मिनट में प्लान आपका कंप्लीट होना चाहिए। सिंपल भाषा में प्लान को समझाएंगे तो लोग समझ जाता है। और हमारा प्लान हमारा शेफसॉप के प्लान इतना साधारण और सिंपल प्लान किसी भी कंपनी का नहीं है आज के डेट में। हमारा प्लान दिखाइए सरल तरीके से। प्लान दिखाने वक्त गेस्ट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना महत्वपूर्ण है। बीच बीच में सवाल करना जरूरी है। प्लान दिखाते, कुछ लोग क्या है प्लान दिखाते रहते हैं, वो सामने वाला कहीं और देख रहा है या मोबाइल में लगा हुआ है, ये बकता हुआ जा रहा है। सामने वाले को पूछा लास्ट में प्लान कैसा लगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ध्यान था नहीं, प्लान फोल्डर में ध्यान था इनका। तो प्लान जब दिखाते हैं तो सामने वाले से बीच बीच में सवाल भी करिए, कैसा लगा सर, यहाँ तक जो दिखाया कैसा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बीच बीच में सवाल करना जरूरी है, ताकि उसका ध्यान आपके प्लान फोल्डर पर रहेगा या आपके लैपटॉप पर रहेगा। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। खुद से प्लान ना दिखाने के नुकसान, कुछ लोग खुद नहीं प्लान दिखाते, अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं। आपके प्लान में कभी भी निखार नहीं आएगी अगर आपने खुद प्लान नहीं दिखाया तो। खुद प्लान अगर जब तक नहीं दिखाएंगे, आपके प्लान में कभी भी निखार नहीं आएगी, आप प्लानर कभी बन नहीं सकते। तो खुद प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। 1-2 प्लान ठीक नहीं होगा, 3 प्लान ठीक नहीं होगा, टूटा फूटा होगा, लेकिन चौथे प्लान से आप परफेक्ट बन जाएंगे। इसलिए खुद से प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। और अगर अपलाइन प्लान दिखाता है, मान लो खुद प्लान नहीं दिखाते हैं, अच्छे लीडर के रूप में कभी भी आपकी पहचान नहीं बनेगी। आप वेन्यू पे कभी प्लान नहीं दिखा सकते, या लोगों को आप सिखा नहीं सकते प्लान दिखाना। इसलिए खुद को प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। आपके प्लान अपलाइन प्लान दिखाएंगे तो मान सम्मान उन्हें ही मिलेगी, आपके अपलाइन को मिलेगी, आपको कभी मान सम्मान नहीं मिलेगी। आप अपलाइन कामयाब होंगे, आप प्लान कभी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए प्लान खुद दिखाना जरूरी है। और खुद से प्लान दिखाएंगे तो आपको मान सम्मान मिलेगी, चेक आपका बनेगा, आप डायमंड बनेंगे। अगर खुद प्लान नहीं, कुछ लोग बोलता है आप अपलाइन के ही पीछे पड़ा रहता है, आप प्लान दिखा दो सर। कुछ लोग बोलता है सर 10 प्लान दिखा दिया उनके साथ में बैठ के, फिर भी बोलता है इस बार दिखा दो सर, अगली बार मैं दिखा दूंगा। फिर कब दिखाएंगे, खुद से कब दिखाएंगे? 2-4 प्लान दिखाने के बाद तो प्लानर बन जाना चाहिए। प्लान में क्या है, सिंपल सा प्लान है, लेकिन डायमंड वो जो सामने अपलाइन होता है उनको बोलता है हमेशा प्लान दिखाओ। खुद को छुपाता रहता है, खुद को डरता रहता है, डराता रहता है अपने आप को, तो कभी भी प्लानर नहीं बन सकते। तो डायमंड वही बनेंगे जो प्लान दिखा रहे हैं। अपलाइन प्लान दिखाएंगे तो अपलाइन को फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा। तो खुद से प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। तो विकल्प आपके हाथ में है दोस्तों, जिंदगी भर अपलाइन से प्लान दिखवाओगे या खुद प्लान दिखाने निकल जाओगे। खुद से प्लान दिखाना बहुत जरूरी है, तभी आपकी पहचान बन सकती है।
तो प्लान दिखाना हमारा कर्तव्य है और अच्छे बुरे का खोज करना नहीं। हम प्लान दिखाना हमारा कर्तव्य है, अच्छे बुरे, अच्छा प्लान है, खराब प्लान है, इसका खोज करना नहीं है। प्लान जैसा भी आता है वैसा दिखाइए। सबसे अच्छा प्लान कौन सा होता है? जो आपने दिखाया वो सबसे अच्छा प्लान, और सबसे खराब प्लान कौन सा? जो आपने अभी तक नहीं दिखाया वो सबसे खराब प्लान। तो हमारा शुरुआत करनी है, आज से शुरुआत करनी है। इंतजार मत कीजिए सही समय का, वो कभी नहीं आएगा। लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं। जब सही समय आएगा, सर्दी आएगा तो बोलता है गर्मी में कर लूंगा, गर्मी आता है तो बोलता है बरसात में कर लूंगा, बरसात आता है फिर सर्दी में। मतलब वो बहाने बनाते रहते हैं, कभी सही समय का इंतजार करते रहते हैं, वो कभी आता ही नहीं। सभी सही समय कब आएगा? सभी समय कभी आता है क्या? कभी नहीं आता है। जब है जैसे ही है वैसे शुरुआत करनी चाहिए, अभी से और आज से शुरू करना है। कभी नहीं आएगा सही समय। आज से और अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी हमें प्लान दिखाना। तो जो है उसी से शुरू करें, जहां है वहीं से शुरू करें। परफेक्ट मौके के इंतजार में हजारों सपने को खत्म कर देते हैं हम, इसलिए आज से ही प्लान शुरुआत करनी है।